तो स्टूडेंट आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ब्रांच अकाउंट। अब ब्रांच अकाउंट हमारा होता क्या है, अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर रहा हूँ या एक स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं वहीं पे उस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ही अपने गुड्स को सेल कर रहा हूँ और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है और वो मैं रख रहा हूँ। लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो ग्रो करना यानी एक्सपेंड करना पड़ेगा मेरे को बिजनेस को। तो अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। अब दूसरे स्टेट में मैं तो खुद भागा दौड़ी नहीं कर सकता, ना ही इतनी टीम रख सकता हूँ कि हर एक स्टेट में जा पाए। तो उसके लिए अगर हम एक एजेंट बनाते हैं, हर एक स्टेट में एक एजेंट बनाते हैं या और भी एजेंट बनाते हैं, तो लेकिन वो एजेंट करेगा क्या कि हम उसको गुड्स सेल देंगे, सेंड करेंगे, वो क्या करेगा उस गुड्स को सेल करेगा और अपनी कमीशन काट के बाकी पैसा मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक, लेकिन वो क्या होगा, मेरे गुड्स के अलावा औरों के भी गुड्स सेल कर रहा होगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि मैं मेरा ही एजेंट बना हुआ है, वो कई जनों का एजेंट बना होगा, तो वो औरों के भी गुड्स को सेल करेगा। तो उससे क्या होगा, मेरा जो एक्सपेंड करने का, जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक स्पेस हायर करूँगा बाहर किसी भी स्टेट में, वहाँ पे खुद अपने एम्प्लॉयज़ रखूँगा और केवल अपना ही ब्रांड सेल करवाऊँगा मैं। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो है ब्रांड सेल होते हैं, जैसे वैन हुसैन हो गया, आपने देखा होगा एलन सोले की शर्ट हो गई, इस टाइप्स की जो ब्रांचेस होती हैं, ये वो केवल उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस आपका होता है ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस आपका एक ही होता है और हेड ऑफिस की कई सारी ब्रांच होती हैं, सपोज दिल्ली में भी है, मेरठ में भी है, गोवा में भी है, कहीं पे भी है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर दोनों में कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके देखेंगे कि ब्रांच अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ये 3 टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि डिपेंड होते हैं पूरे के पूरे किसके ऊपर, हेड ऑफिस पे। इस टाइप्स की जो ब्रांच होती है, इनमें ये बहुत स्मॉल स्केल ब्रांचेस होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं होते हैं, तो इसलिए जो ये अपने अकाउंट को खुद मैनेज नहीं करती, इनका अकाउंट कौन मैनेज करता है, हेड ऑफिस। क्योंकि अगर ये अपना अकाउंट खुद मैनेज करेंगे तो अलग से एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सपेंसेस क्रिएट होगा। तो इसलिए इस टाइप्स की जो ब्रांच होती हैं उसको जो मैनेज करता है वो हेड ऑफिस ही करता है। ठीक, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ये लार्ज स्केल ब्रांचेस होती हैं, तो इसलिए ये अपने अकाउंटेंट खुद रखते हैं और अपने अकाउंट भी ये खुद ही मैनेज करते हैं। ठीक, और तीसरा है आपका फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस जो इंडिया से बाहर के ब्रांचेस हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे फॉरेन ब्रांचेस नहीं पढ़ना है, हमें केवल यहाँ पे पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांचेस। ठीक है, अब डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं आपकी, 3 टाइप की होती हैं। तीन टाइप का मेथड होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस में, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। ठीक, तो ये 3 टाइप हमें पढ़ने हैं यहाँ पे ब्रांच के अंदर। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चों, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। हेड ऑफिस ब्रांच में क्या करता है, ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, उसके बाद जो भी गुड्स सेंड करेगा तो ब्रांच उसको बेचेगी, चाहे वो कैश में बेचे या क्रेडिट पे बेचे, और जो भी कलेक्शन होगा वो सारा की सारा कैश या जितना भी कलेक्शन होगा वो सारा की सारा क्या करती है, वो हेड ऑफिस को सेंड कर देती है। उसके बाद जो हेड ऑफिस ने वो वहाँ पे हायर कर रखा है, जो भी स्पेस हायर कर रखा है और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब का पेमेंट हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को करता है। ठीक, उसके बाद जितने भी ओपनिंग होते हैं, जितने क्लोजिंग होते हैं, जितने रिटर्न्स होती हैं, इन सब को हम इस फॉर्मेट में फिल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस यानी ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन, जिसमें जितने भी टाइप के ओपनिंग होंगे वो आएंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग पैटी कैश, ओपनिंग फर्नीचर और ओपनिंग अदर एसेट्स, किसी भी टाइप के एसेट्स होंगे वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आएंगे। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस ने जितना भी गुड्स सेंड करा है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके बाद बाय साइड में लाइबिलिटीज़ की अगर कोई ओपनिंग है, क्रेडिटर पड़े हुए हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, वो क्रेडिट साइड में आएंगे आपके। कैश सेल कर रखी है अगर,
जो है, या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ है, हमने किसी को क्रेडिट पे गुड सेल करा था, बाद में उससे पैसा मिला है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया। ये आ गया आपका रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो भी परचेज रिटर्न है वो हो गई आपकी। तो परचेज रिटर्न क्या होती है, हेड ऑफिस यानी ब्रांच जो है हेड ऑफिस को सेंड कर देता है। अब उसके बाद बच्चों जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है वो दो चीज़ों के ऊपर बेस पे बनाया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे बनता है बेसिकली जो है, यानी कॉस्ट प्राइस पे बनाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हेड ऑफिस होता है वो ब्रांच को जो गुड्स सेंड कर देता है वो कर देता है इनवॉइस प्राइस पे। अब इनवॉइस प्राइस पे क्या होता है आपका कि प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो हमें बेसिकली जो अकाउंट बनाने हैं यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस पर ही बना के चलने हैं, ठीक है। तो स्टॉक जब इनवॉइस प्राइस पे दे रखा होगा तो आपको स्टॉक रिजर्व निकलेगा वहाँ से, जितना भी फालतू दे रखा है। सपोज क्या हुआ कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ की है, लेकिन हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स सेंड करा है वो 20 रुपये प्रॉफिट यानी 120 रुपये में सेंड कर दिया। तो हमें जो उसकी कॉस्ट निकालनी है वो 120 में से 20 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करके यानी 100 रुपीज़ पे ही जो है कॉस्ट लेनी है। तो उसमें जो स्टॉक रिजर्व बनेगा, स्टॉक रिजर्व जैसे ओपनिंग स्टॉक का बनेगा या गुड्स सेंड टू ब्रांच का बनेगा। तो जो इनके स्टॉक रिजर्व बनेंगे वो क्रेडिट साइड में बनेंगे, ठीक है, जिसे हम लोडिंग बोलेंगे। तो ये बनेगा 20 रुपये से, 20 रुपीज़ से, क्योंकि 100 रुपीज़ तो कॉस्ट हो गई, यहाँ पे हम 120 रुपये की वैल्यू ले लेंगे। लेकिन जो उसका स्टॉक रिजर्व बनाएंगे वो 20 रुपीज़ का बनाएंगे, जो उसके जस्ट अपोजिट, ठीक। ऐसे ही आपका जैसे रिटर्न आउटवर्ड होता है या क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसका जो स्टॉक रिजर्व बनेगा वो उसका अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो चलिए बाय साइड में क्या क्या आएगा, स्टॉक रिजर्व आएगा जिसे हम लोडिंग बोलेंगे, और ये स्टॉक रिजर्व होगा आपका ओपनिंग स्टॉक का और गुड्स सेंड टू ब्रांच का। इसके बाद हेड ऑफिस ब्रांच को पेमेंट सेंड करेगा, तो बैंक आएगा टू बैंक एक्सपेंसेस, उसमें कुछ भी हो सकता है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो गए आपके। फिर बाय साइड में बचेगा आपका बैलेंस सीडी, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग डेटर हो गया, क्लोजिंग पैटी कैश हो गया, क्लोजिंग फर्नीचर हो गया, या अदर एसेट्स हो गए क्लोजिंग के, ठीक है। स्टॉक रिजर्व मैंने बताया आपको अपोजिट साइड बनता है। तो हमारे पास एक तो कितना था, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा था ऊपर, और एक क्लोजिंग स्टॉक का। तो इन दोनों का स्टॉक रिजर्व वो आप यहाँ बनाएंगे कितने रुपये से, 20 रुपीज़ से। अपोजिट साइड बनेगा हमेशा स्टॉक रिजर्व। फिर बाय साइड में आपके पास जो लाइबिलिटीज़ के बैलेंस ब्रॉट डाउन थे, तो अगर कुछ कैरिड डाउन बच रहे हैं उनके, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर आ रहा है तो आपका क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि ये इनकम साइड होती है और ये एक्सपेंसेस साइड होता है। यानी क्रेडिट साइड में इनकम साइड होती है और डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड होता है। तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो यानी आपके एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, तो यानी प्रॉफिट बचेगा। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो यानी आपके एक्सपेंसेस पार्ट ज़्यादा है और आपकी इनकम पार्ट कम है, तो यानी आपके पास क्या बचेगा, नेट लॉस बचेगा, ठीक। तो ये बच्चों आपका फॉर्मेट था ब्रांच अकाउंट का। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे करेंगे। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको चैनल पे जो है न्यूमेरिकल पार्ट सभी बुक्स का वो मिलेगा, बीकॉम का भी मिलेगा, आपको एमकॉम का भी मिलेगा, एमबीए का भी मिलेगा।